कम से कम ये सब्जी बनाते बनाते नहीं हुई है राष्ट्रपति। तो मुझे लगता है कि आपने तो ना सांकेतिक किया है, ना सक्षम बनाया है। संगठन में महासचिव बनाने की बात होती तो परिवार के आगे किसको देखा भाई आप? मतलब आपके लिए पेड़ पौधा, जीव जंतु, SC ST एक बराबर है। तो कल का जो उनका बयान है, जो मूर्ति बोला है, ये उनकी सामंतिक मानसिकता का परिचय है। RSS के बारे में मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जानते हैं। पता लगा कि वो सब्जी बना रही थी, उनको कहा गया कि चलिए फटाफट ओथ लेने के लिए, और पीछे से एक IAS जो पहले उनके PS से लालू जी के, उन्होंने जो पढ़ा वही बोली, वो पढ़ ही नहीं पाई। अब ऐसा परिवारवाद के लोग और इस तरह की बात करते हैं पढ़ी लिखी महिला के, अनुसूचित जनजाति की महिला से, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कम से कम ये सब्जी बनाते बनाते नहीं हुई है राष्ट्रपति, ये अपने काम से हुई है। इस बात की जानकारी उनसे पूछिए कि किस परिस्थिति में उनकी मां मुख्यमंत्री हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा पिताजी लालू यादव के तरीकों पे अम्बेडकर बाजी को लेकिन पछतारा, और अभी जो है इसको जाना गया राजभवन भवन, वो नहीं जा रहा है, केवल इस तरह का आदमी जा रहा है जो ऊपर ही काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि आज जो वो बात कर रहे हैं, मैंने आपके माध्यम से उनको बोला है कि बताइए कि आपने कितने विधायक बनाए हैं, आपने कितने विधान पार्षद बनाए हैं, आपने कितने लोगों को लोकसभा में भेजा है, कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा है। अरे तथ्यों के आधार पे बात हो ना, तथ्य के आधार पे बात हो, तर्क के आधार पे बात हो। तर्कहीन बात करते हैं, मूर्ति बताते हैं। देखिए, ये हमें समझना चाहिए कि सांकेतिक ही सही, आप संकेत कहते हैं, संकेत से यात्रा की शुरुआत होती है सक्षमता की। आज सांकेतिक है, कल सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है कि आपने तो ना सांकेतिक किया है, ना सक्षम बनाया है। मैं तो बोल रहा हूं आपको, संगठन में किसको बनाया आपने? जब संगठन में अध्यक्ष बनाने की बात होती है, संगठन में महासचिव बनाने की बात होती है, तो परिवार के आगे किसको देखा भाई आपने? मीसा जी राज्यसभा जाएंगी क्या? दूसरी बार वही जाएंगी, तीसरी बार वही जाएंगी? कोई पार्टी में संविधान है कि नहीं है? इसलिए देखिए, आप सामाजिक जीवन में, और सामाजिक जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वो अपने त्याग तपस्या से आता है। द्रौपदी मुर्मू जी का वृत्तांत आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम आयु में सेल्फ मेड महिला एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर के रूप में भी उनका कोई कार्यकाल में कंट्रोवर्सी रहा है क्या? एक कंट्रोवर्सी बताइए कि विधायक के रूप में या राज्यपाल के रूप में उनका कंट्रोवर्सी रहा हो? एक भी कंट्रोवर्सी नहीं रहा है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन तब भी आप बताते हैं, आप मूर्ति बता देते हैं। और यही नहीं, कुछ दिनों पहले, बहुत दिनों की बात नहीं है, क्या बोले थे तेजस्वी जी? अरे पेड़ पौधा का गिनती होता है, जानवर का गिनती होता है, SC ST का गिनती होता है, तो OBC का गिनती काहे नहीं हो सकता है? मतलब आपके लिए पेड़ पौधा, जीव जंतु, SC ST एक बराबर है। तो आपकी मानसिकता है। देखिए साहब, आपकी मानसिकता है, सामाजिक न्याय के नाम पे आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेकी है और अपने सामंती मानसिकता का परिचय दिया है। तो कल का जो उनका बयान है, जो मूर्ति बोला है, ये उनकी सामंतिक मानसिकता का परिचय है। बीजेपी के द्वारा परिवारवाद वाले बयान पर राजद के द्वारा कहा गया है कि जो पार्टी RSS के इशारों पर चलती हो वो नैतिकता का पात्र परिवार नहीं है। RSS के बारे में मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन कौन सा है? ABVP है। देश में श्रमिकों की बात कौन उठाता है? सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है? भारतीय मजदूर संघ है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी है। जब भी देश में कोई विपदा आती है, कोई आपदा आता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, सुनामी आता है, तो कौन दिखता है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता दिखते हैं क्या? देश में कहीं भी आपदा विपदा आए तो गणवेश में वो स्वयंसेवक पहुंचता है और बिना अपनी जान की परवाह की वो सबकी सेवा करता है, त्याग तपस्या का परिचय देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो, उनके पास कोई नैतिक अधिकार है कि वो संघ पे टिप्पणी करे, संघ को वो समझे, इतना उनका मेंटल कैपेसिटी नहीं है।